जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कथन और कार्यवाही, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोर्स ऑफ एक्शन। कथन और कार्यवाही ये टॉपिक आपके सिलेबस में क्यों डाला गया है? क्योंकि जो जेल प्रेरी का सिलेबस है उसके अंदर आप जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो आप जेल प्रेरी के रूप में कार्य करेंगे। तो विभाग ये जानना चाहता है कि आपके माइंड के अंदर वो क्षमता है या नहीं कि आप इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या कार्रवाई करें, कार्रवाई करने की क्षमता है या नहीं। ठीक है, इसलिए ये आपके सिलेबस में डाला है। तो कार्रवाई है जो कब की जाती है? जब कोई प्रॉब्लम या फिर समस्या बोल सकते हैं, समस्या उत्पन्न होती है, उसके ऊपर की जाती है प्रॉब्लम, है ना। क्या की जाती है? कार्रवाई। कार्यवाही कार्यवाही दो प्रकार की होती है। पहली कार्यवाही ये होती है मृदुल, मृदुल कार्यवाही, यानी कि हल्की फुल्की नॉर्मल। और दूसरी कार्यवाही होती है कठोर कार्यवाही। हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कौन सी कार्यवाही करनी है। मृदुल कार्यवाही जो नॉर्मल हो वो करनी है ना। और कठोर कार्यवाही वो आपको कभी नहीं करनी है। फिर आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि क्या कभी नहीं करनी है कठोर कार्यवाही? ऐसा नहीं है। आपको कठोर कार्यवाही कब करना है? एक तो रक्षा या फिर सुरक्षा बोल सकते हैं, सुरक्षा में, विश्वास में, तीसरा सम्मान में, चौथा सरकार के कोई भी नियम कानून कायदे, सरकारी कानून में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नीचे तक दिख रहा है? एक बार मैं देख लेता हूं नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही दिख रहा है। अब आपको बता दूं कि जो कठोर, जो आपको कार्रवाई करनी है वो तो करनी है इनमें, और बाकी सब में क्या करनी है? मर्दुल कार्यवाही। अब मर्दुल कार्यवाही और कठोर कार्यवाही क्या होती है वो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैं हूं, ये मेरा कोई दोस्त है, और ये कोई मेरा तीसरा दोस्त है। मैं बोल रहा हूं इनको, जैसे मैं कोई कथन बोल रहा हूं इनके सामने, कोई बात बोल रहा हूं, इनको कार्यवाही लेने के लिए कहता हूं कि हमारा जो दूध वाला है शाम को रोजाना लेट आता है। ये मेरी एक कथन है, मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है मेरे को, है ना। तो मैं इनको कार्रवाई लेने के लिए बोल रहा हूं कि आप कार्रवाई बताओ कि क्या कार्रवाई की जाए। तो पहला बोल रहा है आज शाम को आने दे, उसको पीटेंगे भाई। डंडा तैयार रखना, आज शाम को आने दे, उसको पीटेंगे। फिर दूसरा बोल रहा है कि आज शाम को आने दे उसको, उससे पूछताछ करेंगे कि किस कारण की वजह से वो लेट होता है। तो आप बताओ कि जो पहला साथी है बी, इसने बोला आज शाम को आने दे, उसको पीटेंगे, डंडा तैयार रखना। ये कैसी कार्यवाही है? ये कठोर कार्यवाही है, कठोर कार्यवाही है। इसने बोला कि आज उससे पूछताछ करेंगे, तो ये कैसी कार्यवाही होगी? ये मर्दुल कार्यवाही होगी, मर्दुल। अब आप बताओ कार्रवाई कौन सी सही रहेगी, कार्रवाई कौन सी सही रहेगी? इनमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है आपको कि अगली समस्या खड़ी हो जाए। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है आपको कि अगली समस्या खड़ी हो जाए। या तो उसका निदान होना चाहिए, या फिर वो नॉर्मल नॉर्मल धीरे धीरे कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कुछ भी कि तीसरी समस्या उत्पन्न हो जाए। ये तो इसने तो बताई है मृदुल कार्यवाही, इसने बताई है कठोर कार्यवाही कि डंडा तैयार रखना, शाम को पीटेंगे। इससे इसने बोला है कि आज पूछताछ करेंगे। तो आप बताओ इसमें से कौन सा सही रहेगा? इसमें सही रहेगा भाई ये मर्दुल कार्रवाई, कि भाई उससे पूछताछ करेंगे कि कुछ ना कुछ तो कारण रह रहा होगा कि वो लेट आता है शाम को, पूछेंगे फिर कारण जानेंगे। ये तो डायरेक्ट ही क्या बोल रहा है कि आज आने दे, उसको पीटेंगे, डंडा तैयार रखना। वो तो फिर एक अगली समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर वो भी कुछ प्रतिक्रिया देगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मृदुल के ऊपर हमेशा राइट करना है। छोड़ के इनको, इनके भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, है ना। नोट करो। अगला सवाल देखिए, कथन क्या बोल रहा है? अफ्रीका के कुछ लोग भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए हवाई अड्डे पर पकड़े गए हैं। क्या बोल रहा है?
अफ्रीका के कुछ लोग मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए भारत में हवाई अड्डे पर पकड़े गए हैं। ऐसा ही लिखा हुआ है, अफ्रीका के कुछ लोग भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए हवाई अड्डे पर पकड़े गए हैं। अब आप बताओ ये कैसी प्रॉब्लम है? ये भाई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। अब कार्रवाई देखिए, अफ्रीका से भारत आने वाले लोगों का वीजा बंद कर दिया जाए। क्या ये बात सही है? यानी कि तस्करी तो कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों को क्यों नुकसान हो? ये तो गलत है कि लोगों का, अफ्रीका से भारत आने वाले लोगों का वीजा बंद कर दिया जाए, ये तो गलत बात है। सेकंड क्या है, उनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। ये एक कठोर क्या है, कार्रवाई। मैंने बताया था कि रक्षा, चाहे वो देश की हो, चाहे अपनी खुद की हो, स्टेट की हो, जिले की हो, कुछ की भी हो, रक्षा के मामले में हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो रक्षा हो रही है किसकी? देश की। क्योंकि एक तस्करी करना तो एक अपराध है, कानूनी कार्रवाई है। मैंने बोला था कानूनी कार्रवाई में हमको क्या करना है? कठोर कार्रवाई करनी है। तो कठोर कार्रवाई क्या होगी? उनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, ताकि और भी उनको देखकर जागरूक हो सकें कि ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, आया समझ? नोट करो। देखो मैंने बताया था कि ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। आप सोचोगे मन में कि भाई अफ्रीका से भारत आने वाले लोगों को वीजा बंद कर दिया जाए, ये भी एक क्या है, कठोर कार्रवाई है। तो कठोर कार्रवाई ये भी है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है जिससे कि कोई तीसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो हमको प्रॉब्लमों को खड़ा नहीं करना है, प्रॉब्लमों का निपटारा करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कथन क्या बोल रहा है? अभ्यारण्य ए, ये कोई अभ्यारण्य मान लो, कोई सा भी मान लो आप। अभ्यारण्य ए में बाघों की गणना करने पर पहले की अपेक्षा बाघों की संख्या कम है। यानी कि पहले जब कभी काउंटिंग की थी तब थे 100 मान लो, और अब जब काउंटिंग की है तो मान लो लगभग 90 मिले हैं। तो यही बोल रहा है इस कथन में, अभ्यारण्य ए में बाघों की गणना करने पर पहले की अपेक्षा बाघों की संख्या कम है। अब उसके ऊपर कार्रवाई क्या करनी है? बाघों की संख्या कम होने का कारण का पता लगाना चाहिए, कार्रवाई फर्स्ट। सेकंड देखिए, दूसरे अभ्यारण्यों से बाघों को लाकर अभ्यारण्य ए में छोड़ा जाए। कौन सी कार्रवाई करेंगे आप? क्योंकि मुद्दा तो एक मतलब बड़ा है, प्रॉब्लम एक बड़ी है। क्योंकि बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है, सरकारी काम है, सरकारी मुद्दा है। तो अभ्यारण्य ए में बाघों की संख्या कम हो रही है, तो हम बाघों को दूसरे अभ्यारण्यों से लाकर अभ्यारण्य ए में छोड़ने से काम चल जाएगा क्या? ये बताओ। भाई हम सीधा सा काम कर देंगे कि दूसरे अभ्यारण्यों से बाघ को लाकर इस अभ्यारण्य में छोड़ देंगे, तो उनकी संख्या वापस उतनी हो जाएगी। लेकिन वो तो लगातार घट रहे हैं, फिर उनको छोड़ देंगे फिर वो वापस घट जाएंगे। तो ये वापस लाकर छोड़ना, दूसरे अभ्यारण्य से लाकर छोड़ना, ये तो कैसी कार्रवाई है? मर्दुल, मर्दुल कार्रवाई। सीधा सा काम है, दूसरे अभ्यारण्य से लाकर इसको खुल कर दो, नॉर्मल कार्रवाई है। फिर ये एक पहली समस्या है जिसकी कार्रवाई हो रही है, बाघों की संख्या कम होने के कारण उनका पता लगाना चाहिए कि क्या कारण है जिससे कि बाघों की संख्या में गिरावट आई है। ये एक कठोर कार्रवाई है। कैसी है? कठोर कार्रवाई। मामला कैसा है? सरकारी मामला है, तो इसके ऊपर कैसी कार्रवाई करनी पड़ेगी? कठोर कार्रवाई, जिसमें कार्रवाई एक एकदम राइट होगी और कार्रवाई दो गलत होगी। ये तो हम करने को थोड़ी देर में कर देंगे, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है ना कि उनकी गिरावट होने का कारण पता लगना चाहिए कि किस कारण से वो उनकी संख्या में कमी हो रही है। ठीक है, इसलिए यहां पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ओके, अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल क्या बोल रहा है, कथन देखिए सबसे पहले। उत्पाद ए की बिक्री एकदम गिरावट आई है। उत्पाद ए की बिक्री में एकदम गिरावट आई है, ये क्या है? एक कथन है, एक प्रॉब्लम समस्या हो गई भाई कंपनी मैनेजर के सामने कि कंपनी का जो उत्पाद है उसमें एकदम गिरावट आ गई। अब कार्रवाई,
उत्पादन बंद कर देना चाहिए। जो वो कंपनी उत्पादन कर रही है उसको बंद कर देना चाहिए। सेकंड, बिक्री कम होने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए। अब आप एक बात पहले यहां सोचो कि उत्पाद एक की बिक्री एकदम गिरावट आ गई है, बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है भाई ये तो, कि उत्पादन बिक्री में एकदम गिरावट आ गई है, तो क्या इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे? मैंने बताया था जो राष्ट्र के सम्मान में, सुरक्षा में, विश्वास में या फिर कानून कायदों में हो तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करेंगे। तो ये तो कठोर तो है, लेकिन इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, इस पर नॉर्मल कार्रवाई करेंगे। उत्पादन बंद कर देना चाहिए, ये तो कठोर कार्रवाई होगी, इसको गलत करेंगे। बिक्री कम होने के कारण का पता लगाया जाए, ये एकदम राइट होगी, मर्दुल कार्रवाई। नॉर्मल कार्रवाई करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे, फिर क्या सामने आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे, है ना? नोट कर लो। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन में कथन क्या बोल रहा है? एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से कम 15 लोग मारे गए तथा बड़े पैमाने पर घायल हुए। बस है जो पुल के नीचे गिर गई है और 15 लोग तो मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, है ना? कार्रवाई क्या करोगे अब आप? पहली कार्रवाई, पुल की दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटना ना हो। पुल की दीवारें हैं जो कमजोर हैं, जो बस कूद गई नीचे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पुल की दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, तो इसको हम सही करेंगे। सेकंड क्या है? बस ड्राइवर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उससे पूछताछ की जाए। बिल्कुल सही है ये भी। अगर ऐसा होता कि बस ड्राइवर को तुरंत पकड़कर फांसी की सजा दो तो वो गलत होता, वो एक कठोर कार्रवाई हो जाती। ये क्या है? मृदुल कार्रवाई है कि बस ड्राइवर को गिरफ्तार करो और उससे पूछताछ करो। इसके बाद पुल की दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटना न हो। अब आप बोलोगे कि ये तो एक कठोर वो है, कठोर प्रॉब्लम, समस्या हो गई कि 15 लोग तो मारे गए और बड़े पैमाने पर घायल हो गए और आप उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। कठोर कार्रवाई के मैंने आपको अपवाद बताए थे कि कहां कहां पर ही कठोर कार्रवाई करनी है। राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र सम्मान, सरकारी नियम कानून कायदे, विश्वास, इनमें कठोर कार्रवाई करनी है। ऐसी जगह आपको कठोर कार्रवाई नहीं करनी है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को अपन यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो कार्रवाई और कथन कार्रवाई है उसमें मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैं आपके माइंड में बस इतना सेट करना चाहता था कि बस कैसे आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन, इतना तो आपको आ गया होगा। इतने ही इसमें से क्वेश्चन बढ़ेंगे, मुश्किल से एक दो क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, दो क्वेश्चन लास्ट, है ना? तो घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है कि हर समस्या में आपको क्या करना है, मृदुल कार्रवाई करनी है। यदि राष्ट्र सुरक्षा, सम्मान, रक्षा, विश्वास या कानून कायदे आ जाएं, उनमें आपको कठोर कार्रवाई करनी है। जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे, दो तीन वैसे बताए मृदुल के, दो तीन कठोर कार्रवाई के। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। टेलीग्राम चैनल पर क्विज देने के लिए रीजनिंग की देख लो, साइंस की देख लो, राजस्थान जीके की, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मिशन पाठशाला। ठीक है, मिशन पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अपना जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, एक और बचा है अपना काउंटिंग फिगर वाला, वो भी हम कर लेंगे। वैसे मैंने जब एमसीक्यू क्लास लगाई थी उसमें काउंटिंग फिगर का मैंने बता दिया था, लेकिन फिर हम एक क्लास के माध्यम से और पढ़ लेंगे उसको और सीख लेंगे, है ना? अपना सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट होता आया है। तो साथियों अब मैं चलता हूँ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।